हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारी भैंस ब्याह चुकी है। तो हमारे घर पे बनी थी कीली, तो जो कि हमारी सुबह ये बन चुकी है। उसके बाद हमने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और फिर मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। और ये था सक्षम लेकर के आया था फॉइल पेपर, दिखा रहा था कि मम्मा फॉइल पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने बोला था इससे कि अखबार लेकर के आ। पता नहीं इसने किससे सुना है किससे नहीं। तो ये बोला था कि मम्मा अखबार से बोलते हैं कि अखबार में खाना लपेट करके ले जाते हैं तो कैंसर होता है। पर लेकिन हमें ये समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है कि अखबार से भी बोलते हैं, लेकिन हमने अपना टाइम था, उस टाइम पर हम अखबार में रख के ले जाते थे। फॉइल पेपर वगैरह ये सब चीज़ नहीं होती थी। लेकिन क्या है कि समय के अनुसार पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ बदलता सा जा रहा है। पहले जैसा सब कुछ था ऐसा नॉर्मल कुछ भी नहीं रहा है। और ना ही मौसम, मतलब सारा कुछ सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने आज फॉइल पेपर नहीं था तो मैंने अखबार में लपेट के तो बच्चों को दिया था खाना। बोला था कि कल बेटा जब आ जाएगा तो उसमें दे देंगे। तो बच्चों ने बनवाए थे पराठे और हमारा आटा था जो वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं कट्टा ला करके वो इसमें आटा था जो हमारी अपनी चक्की से पिस करके आया था, तो इस ड्राम में खला दिया था। जो आटा होता है हम इसी ड्राम में भर करके रख लेते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ शाम के खाने के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर शाम को बनाया था हमने बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरते के लिए हम इसको छील करके बैंगन को बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद इसमें छौंक लगा देते हैं जीरे और हींग का, प्याज टमाटर का, क्योंकि उसके बाद श्राद्ध हो जाएंगे स्टार्ट कल से। तो फिर उसके बाद ये जो बैंगन है और प्याज हम बनाएंगे नहीं। तो इसीलिए आज हमने एक दिन पहले ही इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। तो इसकी आगे की वीडियो है जो वो मैं क्लिप बना नहीं पाई थी, यहीं तक की वीडियो बनी थी। उसके बाद मैं चली गई थी उपले लेने के लिए। उपले जो है हमारे वो ख़त्म हो चुके थे। मैंने उस दिन वीडियो में दिखाया था कि बारिश की वजह से हमारे उपले साले भीग चुके थे। और यहाँ पर मैं डर की वजह से अंदर नहीं जा रही थी। मम्मी आई थी, मैंने बोला मम्मी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगी। क्योंकि जो ये जगह है जहाँ पर हमारे उपले रखे हुए हैं ये है हमारी पुरानी हवेली। यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने जो उपले हैं वो रख देते हैं। तो किसी के नहीं रहने की वजह से यहाँ पर मतलब कि घनी ज़्यादा घास फूस कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा मम्मी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगी। तो मम्मी आगे आगे हो रही थी, मैं पीछे पीछे चल रही थी। घास में ये डर रहता है कि कीड़ा हो, कोई कैसा बैठा हो। तो यहाँ पर अकेले आने के लिए थोड़ा डर सा भी लगता है। तो मम्मी आई थी मेरे साथ। तो उपले कल के लिए ज़रूरी थे, फिर कल से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। तो उपले की कोर है वो जो श्राद्ध में पूजा करने के लिए चाहिए रहती है। तो इसलिए मैं आई थी मम्मी के साथ यहाँ पर उपले लेने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी पहले उपले निकाल देती है, फिर मम्मी तसले में जमा देती हैं। क्योंकि मेरे से तसला है जो वो कम जमता है। वो मेरे को जो हेल होती है, जो उपले रखने वाले तसला होता है, उसमें जमाना कम आता है। मैं टेढ़ी मेढ़ी जम जाती है, फिर से इससे ले जानी बड़ी भारी हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी है जो वो पहले उपले जमा देती है। जगह का ऐसा होता है कि जैसे इंसान जहाँ पर रहता है तो उसी जगह की अहमियत भी तभी तक रहती है। हमारी जो ये हवेली है, यहाँ पर इंसान मतलब जब हम रहते थे, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो रहते थे, तो इसकी रौनक ही अलग थी। और लेकिन अब कोई रहता नहीं है तो चीज़ नहीं रहने पर एक खंडर के समान हो जाती है। उसकी अहमियत भी नहीं रहती, नहीं कुछ वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर मैं जो ईंट ही तो होती है जो सिर पर रख करके मैं ले जाती हूँ, तो वो मेरी रहती है। मैं मम्मी से एक लत्ती से ईंटी बनवा लेती हूँ। तो यहाँ से मैं अब ले करके चल देती हूँ अपने उपले। तो मम्मी मेरे से बोलती है कि यहाँ से थोड़ा सा झुक करके चलना, जो इसका पड़ाव था वो ऊपर से वो नीचा है, तो इसीलिए मम्मी मेरे से कहती है कि थोड़ा सा झुक करके चलना। तो यहाँ से मैं
अपने ऊपरे ले जाती हूँ घर। तो यहाँ से जा कर के फिर मैं पहुँच जाती हूँ घर पर जा कर के फिर मैं उपले अपने ऊपर छत पर ले जा कर के उतारती हूँ। तो यहाँ पर मेरी देवरानी वो आ जाती है, जो कि मेरे को ये हेल उतरवाती है। उपलों की जो ये तसला होता है ये नीचे उतरवा देती है। उपला नीचे उतारने के बाद फिर मैं इनको जो मैंने वो राया मतलब जो जगह थी उपलों को रखने के लिए, तो मैं उसको कर देती हूँ साफ़। मतलब कर ही दिया था मैंने उसको, तो उसमें पिन्नी लगा करके नीचे तो मैं उसको उपले होते हैं जो उनको जमा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो पिन्नी है वो मैंने बिछा ली है। पिन्नी को हम इसलिए बिछाते हैं जिससे कि हमारे उपले बाद में कोई जैसे नीचे दफ्तर रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो पिन्नी की वजह से वो नीचे नहीं जा पाता, टाइल पर नीचे पक पाता। हम जब इसको साफ़ करते हैं ढंग से तो पिन्नी को ही बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी पहले उपले जमा लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी रोटियाँ। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो या फिर इससे अलग कुछ घर का काम देखने के लिए आपका कोई इच्छा हो, तो मुझे उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरी जो रोटियां हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो बैंगन के भरते के साथ मेरी हाथ की बनी हुई चूल्हे की रोटियां आप भी खा लीजिए। तो इसी के साथ मेरा जो व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। मेरी आप सभी से राधे राधे।